नमस्कार। नए कृषि कानूनों की मांग क्या किसानों ने की थी या सरकार अपनी तरफ से ही ज़बरदस्ती दे रही है? आज इसी बात पर हम जिक्र करते हैं और एक डिस्कशन करते हैं कि भारत में किसान आंदोलन का इतिहास पुराना है और पंजाब, हरियाणा, बंगाल, दक्षिणी और पश्चिमी भारत में भी 100 वर्षों से कई विरोध प्रदर्शन हुए हैं। इस बार भी कुछ वैसा ही हुआ है क्योंकि किसानों का मानना है कि उन्हें जो चाहिए था वो नए कानूनों में नहीं है। इसलिए जो किसान हैं वो मांग कर रहे हैं कि हमारी तरफ से यह मांग नहीं हुई कि उन्हें नए कानून चाहिए, और अगर नए कानून लाने थे तो उसमें वो बातें शामिल करनी चाहिए थी जो किसानों को चाहिए थी। जबकि केंद्र सरकार यह कहती रही है कि असल में नया कानून किसानों के हित की ही बात करता है, क्योंकि अब किसान अपनी फसलें निजी कंपनियों को बेच सकेंगे और ज़्यादा पैसे कमा सकेंगे। लेकिन किसान संगठनों ने इस ऑफ़र को इस बात पर खारिज कर दिया है कि ये तो कभी मांग ही नहीं रही। किसान की मांग यह रही है कि उसे ज़्यादा मंडियां चाहिए, लेकिन इस नए कानून के बाद यह सिलसिला तो ख़त्म ही हो जाएगा। किसानों ने यह मांग कभी भी नहीं की कि उनकी आय को बढ़ाया जाए, उनकी आय को दुगना किया जाए। यह सरकार अपनी तरफ से ये कानून लेकर आई है। किसानों की जो मांग रही है वो हमेशा से ये रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या बढ़ाई जाए मंडियों की, ताकि किसान आसानी से अपनी फसल को बेच सके। अगर हम देखें तो यह भी मांग रही है किसानों की कि प्रोक्योरमेंट जो सेंटर हैं उनको ज़्यादा क्रॉप्स के लिए और ज़्यादा राज्यों में खोले जाएं, और इससे अधिकतम जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो किसान हैं उनको लाभ मिले। लेकिन सरकार ने प्रोक्योरमेंट सेंटर ज़्यादातर पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में ही खोल रखे हैं। इसकी वजह से वहाँ ज़्यादा प्रोक्योरमेंट होता है और दूसरे प्रदेशों में कम होता है। यदि हम देखें तो भारतीय कृषि क्षेत्र में बढ़ती हुई चुनौती डिमांड से ज़्यादा सप्लाई की है, और किसानों को अपने उत्पाद के लिए नए बाज़ार अब ढूंढने होंगे। नए कानून में मंडियों का प्रभाव कम करने के पीछे सरकार की शायद यही मंशा है। किसान संगठन और सरकार के बीच अच्छी तरह चर्चा अगर हो तो एक दूसरे की दिक्कतें और एक दूसरे के रवैये को समझने की संभावना बनी रहेगी। लेकिन ऐसा लगता है कि जहां किसान संगठन अपनी बातों को एक तरफ लेकर बैठे हुए हैं मनवाने के लिए, वहीं दूसरी तरफ गवर्नमेंट भी हठी बनकर बनी बैठी है कि उनको भी सिर्फ इतना ही चेंज करना है, पूरा कानून नहीं बदलना है, या पूरी बात जो किसान है, किसान संगठन है, उनकी नहीं समझनी है। सरकार को यह समझना पड़ेगा कि उसकी नीतियों की वजह से कृषि का संकट बढ़ रहा है, और सरकार की जो सब्सिडी पॉलिसी है, जो फर्टिलाइज़र पॉलिसी है, इन सब नीतियों की वजह से किसान की खेती की लागत बड़े पैमाने पर बढ़ रही है, और इस पर सरकार की नज़र पता नहीं क्यों नहीं जा रही है। नए कानूनों के बाद किसानों की उपज के दाम कम मिलेंगे, जिससे खेती की लागत भी नहीं निकल पाएगी। किसानों को संदेह ये है कि फिलहाल सरकार की ओर से मिलने वाली न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की गारंटी भी खत्म हो जाएगी। हालांकि अभी सरकार ने ऐसा लिख कर देने का आश्वासन दिया है, लेकिन सरकार का यह दावा है कि नए कानून से किसानों को कीमत से ज़्यादा विकल्प मिलेंगे, जो कीमत है उसके ज़्यादा विकल्प मिलेंगे, और निजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन यह सरकार का जो दावा है कितना सच्चा है, ये अभी तक तो दूर की कौड़ी ही साबित हो रहा है, क्योंकि ऐतिहासिक तौर पर भारत एक कृषि निर्भर अर्थव्यवस्था रही है। तो जाहिर सी बात है कि इसमें बदलाव तो आते रहे हैं और आते भी रहेंगे, लेकिन ज़्यादातर बदलाव धीमी गति के रहे हैं, जिनके केंद्र बिंदु में किसानों के हितों को रखने के दावे जो हुए हैं उस पर भी काफ़ी राजनीति हुई है। संसद में इस नए कानून को लेकर खींचतान बनी रही, और विपक्ष सरकार पर किसानों की राय न लेने का आरोप भी लगाती रही है। ये जो नए कृषि कानून है उनको लेकर केंद्र सरकार कह रही है कि हम ट्रेड को फ्री कर देंगे और किसान को मंडी में लाइसेंस नहीं लेना पड़ेगा, किसान कहीं भी ट्रेड कर सकते हैं।
भारत में 22 राज्य ऐसे हैं जहां ये पहले से ही लागू है कि मंडी से बाहर लाइसेंस लेकर खरीद की जा सकती है। तो केंद्र सरकार यह बताए कि वो क्या नई चीज़ लेकर आई है। क्या जिन 22 राज्यों में पहले से यह व्यवस्था लागू है, क्या वो कितने खुशहाल हैं? केंद्र सरकार ने ये जानने की बात की। किसानों को संदेह यह है कि सरकार मंडी को तो तोड़ रही है और दूसरी तरफ वो किसान जिनके पास मंडी कभी आई ही नहीं, वो ये सोच रहे हैं कि मंडी कब आएगी। बस मुद्दा यही है।